हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था आज के सर आपने पावर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं लगवाए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ क्वेश्चन पावर सिस्टम के मैं आज करा देता हूं। मैंने ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आज नहीं लिए हैं, 7-8 क्वेश्चन ही मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। उसके बाद किसी दिन मैं फुर्सत से आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा 2-3 घंटों की, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। तो वो मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं बना दूंगा। आज की क्लास में हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन देखेंगे पावर सिस्टम से। जो ये मेरे सारे क्वेश्चन हैं मैंने पीछे लिख इसलिए लिए हैं क्योंकि आज टाइम उतना मेरे पास नहीं है। मैंने बना दिया है ये जो भी अपना आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आप लोगों को इससे ये आइडिया लग जाएगा कि जो बच्चे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक करके तैयारी कर रहे हैं चाहे डिप्लोमा कर बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये चीज आती है कि इसमें बीटेक वाले बच्चों को अलाउ कर दिया है तो पेपर हार्ड बनेगा। पेपर थोड़ा सा हार्ड तो बनता है लेकिन इतना हार्ड नहीं बनता कि डिप्लोमा वाले बच्चों को बिल्कुल एकदम समझ ना आए, क्योंकि आता सब कुछ बेसिक ही है। ये क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है जो एसएससी जेईई में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके आज से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर। अगर मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूं पावर की, यानी कि एसी और डीसी में अगर मैं सेम अमाउंट में पावर ट्रांसफर कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने माना मैं 10 मेगावाट की पावर जो है या 10 किलो वोल्टेज जो है उसको ट्रांसफर कर रहा हूं एसी और डीसी दोनों से। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन से क्रॉस में एसी में या डीसी में जो हमारा कंडक्टर लगेगा वो कौन सी में ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है डीसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन एसी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका एसी रिक्वायर्ड मोर कॉपर देन डीसी लाइन। थर्ड ऑप्शन है बोथ रिक्वायर सेम कॉपर। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अगर मुझे एक पावर ट्रांसफर करनी है एसी और डीसी दोनों से, तो कौन सी मैं प्रोसेस करूं, एसी में भेजूं या डीसी में, जिसमें जो मेरे पावर है वो तो इक्वल अमाउंट में पहुंचे, लेकिन जो कॉपर कंडक्टर है वो किस में ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा हमारा लगेगा एसी में। ऐसा क्यों है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली बात जो हमारी डीसी होती है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होने के कारण क्या होता है, इसमें हमारा डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। कोई भी इसमें इंडक्टेंस हमको देखने को नहीं मिलता, कोई भी कैपेसिटेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। इसमें स्किन इफेक्ट हमारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमारा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होने की वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो स्किन इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट इसमें एब्सेंट होगा। और जब हमारा कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा तो कैपेसिटेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस मतलब अगर हमारा कैपेसिटेंस 0 है इसका मतलब है लेंथ भी हमारी लगभग 0 हो गई, ठीक है। और लेंथ अगर 0 है, कैपेसिटेंस 0 है, तो इसमें हमारा लाइन चार्जिंग करंट जो होगा वो भी 0 हो जाता है। तो डीसी में क्या होगा, जो हमारा अमाउंट ऑफ वायर है या अमाउंट ऑफ कंडक्टर है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एसी रिक्वायर्स मोर कॉपर देन डीसी लाइन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे पावर कहीं से ट्रांसफर करनी है तो एसी अगर मैं ट्रांसफर करूं तो मेरा तार जो है वो ज्यादा लगेगा, या मैं डीसी ट्रांसफर करूं तो ज्यादा लगेगा, तो आप उसको बताएंगे कि सर अगर आप एसी ट्रांसफर करोगे तो आपका तार ज्यादा लगेगा, क्योंकि डीसी के अंदर ना इंडक्टेंस होता है, ना कैपेसिटेंस होता है, और ना ही हमारा स्किन इफेक्ट होता है, ना चार्जिंग करंट होता है। इन सभी की वजह से जो हमारा डीसी है उसके अंदर हमको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान नहीं रखना होता है, उसी की वजह से हमारा जो कंडक्टर है वो कम लगता है डीसी में, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन अ 3 फेज, हमारा 3 फेज का सिस्टम है हमारे पास, 4 वायर केबल, 4 तार है, 4 वायर केबल है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसका हम लोग एरिया कितना लेंगे, तो आपका ऑप्शन ये है इक्वल टू फेज कंडक्टर, यानी कि जो हमारे फेज कंडक्टर का एरिया है उतना ही एरिया किसका लेंगे, न्यूट्रल का। बी ऑप्शन हमारा क्या है, मोर देन फेज कंडक्टर, यानी कि जो हमारे पास फेज कंडक्टर है, यानी कि जिसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उससे ज्यादा हम लोग लेंगे एरिया।
तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर, यानी कि उसका आधा हम लोग लेंगे। और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई पावर फ्लो करते हैं अपनी 3 फेज सिस्टम में, 4 वायर अगर लगाते हैं तो एक हमारा न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल से हमको कोई करंट तो वो कराना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका कंडक्टर का साइज होता है वो क्या रखते हैं, हाफ रखते हैं फेज वाले से। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि जो फेज कंडक्टर है उससे जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसका जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या आता है, इन एसी ट्रांसमिशन सिस्टम लोड करंट इज, हमारे एसी किसमें, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा लोड करंट है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर। हमारा जो पावर फैक्टर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर के। या फिर ऑप्शन बी हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, यानी कि पावर करंट के पावर फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर। तो आप लोग यहां से जानते हैं जो हमारा P इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है, VI cos फाई, ठीक है। cos फाई हमारा क्या है, पावर फैक्टर। तो अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, P अपॉन V cos फाई। तो अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि ये करंट जो है और ये जो हमारा पावर फैक्टर है ये कैसे प्रोपोर्शनल है, ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हमारा पावर फैक्टर जो है वो करंट के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा, जो इन बच्चों को ये लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो बच्चे रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं या फिर रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो उन लोगों के खत्म हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा गया है और स्क्वायर के पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल है। जिन बच्चों ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है या जिनको ये फॉर्मूला ठीक से क्लियर नहीं है, ठीक से क्लियर तभी नहीं होगा जब आपका सिलेबस आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वरना इसका सीधा सीधा आंसर यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमको यहाँ से साफ दिख रहा है, ठीक। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सबस्टेशन रिप्रेजेंट, यानी कि हमारी जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, वो जब बहुत सारे सबस्टेशंस को क्या करती है, फीड करना, मतलब उनको सप्लाई देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होगा, हमारी कहीं भी बिजली बनेगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जनरेटर हो गया। ये हमारा एक तरीका क्या है, प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास बिजली बन गई। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये हमने क्या लगाया, ट्रांसफार्मर। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो कितने पे करेंगे, 11 kV पे। फिर हम इस 11 kV को क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, और स्टेप अप करके 132, 220, 440, जहां तक हमारा मन करेगा 66 तक, या जहां भी हम करना चाहें इसको क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक और क्या करेंगे, सेकेंडरी, यहाँ हमारा जो होगा वो प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 66 kV तक या फिर 33 kV तक। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। ये हम कहां तक करेंगे, 11 kV तक। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से स्टेप डाउन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमको ये कहां मिलेगा, 440 से 220 वोल्ट तक हमको वोल्टेज मिल जाएगा। और इसके बाद जो हमको मिलेगा वो कहां मिलेगा, अपने घरों में हमको सप्लाई मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कहां, पावर प्लांट में, यहाँ पर 11 kV पे। फिर जो प्रोसेस हुआ उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमने क्या देखा कि हमने जो अपने वोल्टेज है 11 kV उसको स्टेप अप किया ट्रांसफार्मर की हेल्प से, कहां तक,
132 केवी तक, 220 केवी तक या फिर 440 केवी तक। फिर हमने क्या किया, जब इसको इतने हाई वोल्टेज पे हम ले गए, फिर हमने इसको स्टेप डाउन करना शुरू किया। तो जब हमने इसको क्या किया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन जब हम लोगों ने किया, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हमने स्टेप डाउन करके जो इसको 66 से 33 केवी तक लाए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशंस को देते हैं। तो यहीं से आप लोगों को समझना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड्स डिफरेंट सब स्टेशन, यहां तक तो हमने जनरेट किया, फिर हमने स्टेप अप किया। अब स्टेप डाउन करके हम लोग क्या करेंगे, सब स्टेशंस को दे देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 66 केवी इज सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर। जो हम 66 केवी का वोल्टेज है उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ट्रांसमिट जब हम इसको करेंगे 66 केवी को, तो इसको हम कितने किलोमीटर तक कर सकते हैं, इसमें हमारे ऑप्शन है ए 30 किलोमीटर, बी 60 किलोमीटर और सी 120 किलोमीटर और डी 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 66 केवी वाला जो हमारा वोल्टेज है, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, हमारा कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, ये हमारा शायद आएगा, इसमें आएगा हाई वोल्टेज में आएंगे हमारे। तो हाई वोल्टेज में 30 किलोमीटर हमारी कौन सी लाइन हो गई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 60 भी हमारी कौन सी हो गई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 120 हो गई हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। 200 हो गई हमारी कौन सी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम कहाँ करते हैं, 132 केवी से बात करते हैं, और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ये हमारी होती है 33 केवी तक। तो इसको जो हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, 120 किलोमीटर तक अगर हम क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग करेंगे 66 केवी को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द हाईएस्ट एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया इज। मैंने आप लोगों को ट्रांसमिशन जब शुरू किया था तब क्रिस्टल क्लियर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं, वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो है 765 किलो वोल्ट। लेकिन हमारे ही महाराष्ट्र में, मुंबई में काम चल रहा है 1200 केवी पे, लेकिन अभी वो लाइन चालू नहीं की है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन लेवल है वोल्टेज का वो कितना है, तो आप उसको बताएंगे 765 किलो वोल्ट पे हम अभी तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा है 765 किलो वोल्ट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक, तो मैंने जब आप लोगों को एबीसीडी पैरामीटर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन थी हमारी सिमेट्रिकल की, एक कंडीशन थी हमारी रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल की कंडीशन हमारी क्या थी, एडी माइनस बीसी इज इक्वल्स टू, अगर 1 है, मतलब अगर हम ए और डी की मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दें बी और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर हमारा 1 आता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे रेसिप्रोकल। अब वही एक हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इन द ट्रांसमिशन लाइन ऐसे लिखिए, इन द ट्रांसमिशन लाइन A इज इक्वल टू, ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, ए ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है डी, सी ऑप्शन है ई, और आपका कौन सा, डी ऑप्शन है ए। तो मैंने जब आप लोगों को ये पढ़ाए थे एबीसीडी पैरामीटर, तो मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई थी। अगर ए इज इक्वल्स टू डी हमारा होगा, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी किसकी, सिमेट्रिकल की। अगर एडी माइनस बीसी है इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारी कंडीशन किसकी होती थी, ये होती थी रेसिप्रोकल की। इसी तरीके से हम चेक करते थे कि कौन सी लाइन हमारी रेसिप्रोकल है, कौन सी सिमेट्रिकल है। तो वही क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में ए किसके इक्वल होता है। तो अब तो एकदम सरल हो गया होगा, ए हमने यहाँ सीधा सीधा देख लिया, ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए डी के। ये आपका एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैं आपको एक दिन प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा। मैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन निकालूंगा जो एसएससी जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं,
मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन उस दिन कराऊंगा, एक लंबी वीडियो में आप लोगों की बना दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जरूर ध्यान से। जितने भी क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने डाली है, चाहे उसमें 5 क्वेश्चन है चाहे 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कम से कम एक बार जरूर सारे देख लेने हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और लगभग उन्हीं से सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।